दोस्तों, पाकिस्तान को जब से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में इजराइल की एंट्री होने वाली है, तभी से आतंकियों में अजीब सी बेचैनी है। और यह खबर अकेले ही पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल हाल ही में इजरायली अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। वैसे तो इस दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर था, जिसमें इजराइल को महारत हासिल है। लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इजराइल की महारत कृषि क्षेत्र के अलावा किसी और काम में भी है। ऐसे में आखिर इजराइल जम्मू कश्मीर में क्या करना चाहता है, और इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान ने उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए, चलिए देखते हैं इस खबर में विस्तार से। दोस्तों, इजराइल जम्मू और कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहता है, जिसके जरिए इजराइल जम्मू कश्मीर के लोगों को कृषि क्षेत्र से जुड़े नए तरीके सिखाना चाहता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इससे सदमा लग गया है कि इजराइल उनकी चौखट तक पहुंचने वाला है। और पाकिस्तान को डर है कि कृषि के नाम पर इजराइल जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारने जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आड़ में इजराइल उस इलाके में भारत की मदद करने के लिए अपना खुफिया तंत्र भी मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल ने इस इलाके में अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर लिया तो उनका बचा खुचा आतंकी नेटवर्क भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब इसी डर के कारण पाकिस्तान द्वारा पाले गए एक आतंकी संगठन ने इजराइल को धमकी दे दी है। इस आतंकवादी संगठन ने कहा कि अगर इजराइल जम्मू कश्मीर में आया तो उसके अधिकारियों पर हमला किया जाएगा और इजराइल को वह काम करने नहीं दिया जाएगा। कश्मीर फाइट्स नाम के इस आतंकी संगठन ने स्थानीय लोगों को धमकी दी है। जी हां, इस आतंकी संगठन ने कश्मीर के लोगों को कहा कि वे इजरायलियों को अपनी जमीन ना दें, नहीं तो उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने तो केवल जम्मू कश्मीर में आने की इच्छा जताई है, और वह भी कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इस ख्याल से भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। कश्मीर में टूरिज्म और दस्तकारी के अलावा खेती एक इकलौता साधन है जिसके जरिए एक आम कश्मीरी अपनी जिंदगी गुजारता है। टेररिज्म जहां शुरू होता है तो टूरिज्म खत्म हो जाता है। ऐसे में खेती ही एक गरीब कश्मीरी का इकलौता सहारा है। और कश्मीर में खुमानी, अखरोट, बादाम, केसर और सेब जैसी महंगी फसलें उगती है, लेकिन खेती अभी भी पुरानी तकनीक से होती है, जिस वजह से फसल काफी कम होती है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में विदेशियों ने दिलचस्पी दिखाना शुरू की है। इजराइल ने खराब मौसम में खेती करने की महारत हासिल की है और उसके पास अच्छी उपज और फूड प्रोसेसिंग की काफी अच्छी तकनीक है, और इजराइल अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल कश्मीर में भी करना चाहता है। दरअसल इजराइल ने कृषि की उन्नति के लिए जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने की ख्वाहिश जाहिर की। इनमें से एक जम्मू में लगना है, जबकि एक कश्मीर में, और इसके जरिए किसानों को खेती की नई तकनीक और फूड प्रोसेसिंग की नई तकनीकें सिखाई जाएगी। यानी कि यह वह चाबी है जिसके जरिए आम गरीब कश्मीरी की किस्मत सुधारी जा सकती है। लेकिन आतंकवादियों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि आतंकवादी कभी भी यह नहीं चाहते कि कश्मीर का विकास हो और आम गरीब कश्मीरी की किस्मत संवरे। इसलिए पाकिस्तान के पाले पोसे गए एक आतंकी गिरोह कश्मीर फाइट्स ने धमकी दी है कि अगर कश्मीर में ऐसा कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हुआ तो इजरायलियों पर हमला करेंगे और इस सेंटर को जला देंगे। उन्होंने कश्मीरियों को भी धमकी दी है कि अगर उन्होंने इस सेंटर के लिए जमीनें बेची तो उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकियों की यही असलियत है। कहने को तो वह कश्मीरियों की भलाई के लिए अपना खून बहा रहे हैं, लेकिन असल में उनका एजेंडा कश्मीर को सदियों पीछे बनाए रखना ही है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया में हुई G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया ने पीएम मोदी की ताकत को देखा। ऐसे में बाली में शिखर सम्मेलन शुरू होते ही पीएम मोदी का जलवा देखने को मिला, और G20 बैठक में पीएम मोदी की 3 तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ऐसे में आखिर क्या खास था इन तस्वीरों में, और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कैसे हर तरफ पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं।
इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको वह तस्वीर दिखाते हैं जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर पीएम मोदी को जो बाइडेन के बगल में बैठना था। बाइडेन को आता देख पीएम मोदी उनसे मिलने को उठे ही थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी कुर्सी के पास तेजी से चला आए। इस दौरान जो बाइडेन ने दूर से ही अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था ताकि वह पीएम मोदी से हाथ मिला सके। इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन जब बाली के मैग्रोन जंगल को देखने जा रहे थे तब उन्होंने वहां भी आपस में कुछ ऐसे ही अभिवादन किया। दिन की शुरुआत में वहां सभी नेता बाली के मैंग्रोव वन को देखने पहुंचे थे और इस दौरान पीएम मोदी और अन्य नेता काफी रिलैक्स नजर आए। सभी नेताओं ने इस दौरान यहां पौधे लगाए और पौधों को पानी भी दिया और खास बात यह रही कि जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ ही दिखाई दिए। लेकिन यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने विश्व के नेताओं के बीच बैठे पीएम मोदी को सैल्यूट कर दिया और पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जिस वक्त पीएम मोदी और जो बाइडेन आपस में बात कर रहे थे, ठीक उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी वहां से गुजर रहे थे और इस दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी से आंखों ही आंखों में बात की और वो पीएम मोदी की पीठ पर पीछे से हाथ रखकर निकल गए। जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने दोस्त इमैनुअल मैक्रो को देखकर उनसे हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। इस तस्वीर में आपको भारत के 3 सबसे शक्तिशाली लोग दिख रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी, जयशंकर और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गंभीरता से बात करते दिखाई दे रहे हैं। तीनों के बीच यह बातचीत पीएम मोदी के अभिवादन से पहले हुई। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर है और इस जंग का असर दुनिया की कूटनीति और सुरक्षा पर पड़ा है और भारत भी इससे बच नहीं पाया। अब इस वैश्विक समस्या पर भारत का क्या रुख होना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जरूर इसी बात को लेकर तीनों के बीच गंभीर बातचीत चल रही थी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने भारत की स्थिति को मजबूत करने और मध्यस्थता का प्रयास करने में एक अहम भूमिका निभाई है। दोनों को जमीनी हकीकतों का पता है और दोनों ही रूस का दौरा कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि G20 शिखर सम्मेलन में दूसरे देशों से मिलने से पहले इन तीनों की यह आपस में बातचीत काफी जरूरी है क्योंकि यहाँ भारत की कूटनीति की परीक्षा होनी है। भारत रूस के साथ भी रहना चाहता है और अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूरी भी नहीं बनाना चाहता है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है और इस खास तस्वीरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें